नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर आपके बीच में राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जैसा कि मैं डेली आपके बीच डिक्टेशन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, इस डिक्टेशन में आपको 2 से 3 प्रकार के मैटर दिए गए हैं, और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा अगर डिक्टेशन लिखोगे, ऐसी डिक्टेशन लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में श्योर सिलेक्शन है। और डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसलेशन करके अपनी मिस्टेक्स वगैरह चेक कीजिए कि कितनी की आपकी गलतियाँ आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ है। तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। जो डिक्टेशन आपसे स्टार्ट होगी 5 सेकंड पश्चात। स्टार्ट। कोरोना वायरस ने दुनिया को अनेक समस्याओं में डाल दिया है। विराम। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निकलता है तो इससे दूसरी और समस्याएं पैदा हो जाती है। विराम। खबर है कि कुवैत अपने यहाँ से विदेशियों की संख्या कम कर रहा है। विराम। अगर ऐसा हुआ तो वहां से 8 लाख भारतीयों को वापस अपने देश आना पड़ेगा। विराम। ये अकेला कुवैत का मामला है। विराम। पूरी दुनिया में कितने ही भारतीय काम कर रहे हैं। विराम। अगर दूसरे देशों में भी ये संकट बढ़ा तो भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। विराम। वंदे भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को अपने घर पहुंचा चुकी है। विराम। कुवैत जैसे हालात दूसरे देशों में भी बने तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? प्रश्नवाचक। यहाँ सवाल सिर्फ भारतीयों को अपने देश तक लाना ही नहीं, सवाल उनके रोजगार का भी रहेगा। विराम। कोरोना महामारी पहले ही रोजगार पर भारी पड़ रही है। ऐसे में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नई तैयारियां करनी होंगी। विराम। न तो चुनौती छोटी है और न हमारे संसाधन इतने बड़े हैं। विराम। बीते 4 महीने से केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ते लड़ते थकती नजर आ रही है। विराम। सरकारों का खजाना भी खाली होने लगा है। विराम। कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ने लगे हैं। विराम। दौर जितना विकट है, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं। विराम। पैरा। 1850 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। विराम। पद्मावत के अनुसार पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था। विराम। जब रतन सिंह ने हीरामन नामक तोते से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने पद्मिनी को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। विराम। उसने योगी का भेष धारण किया और सिंघल द्वीप पहुंच गया। विराम। वहां पद्मिनी को देखकर मुग्ध हो गया और उसके साथ विवाह करने को आतुर हो उठा। विराम। अंत में गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह से कर दिया। विराम। इसके पश्चात वह पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आया। विराम। राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण राणा रतन सिंह की सेवा में रहता था। विराम। वह जादू टोने की कला में भी दक्ष था। विराम। किसी बात पर राणा जी का ब्राह्मण से मतभेद हो गया और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। विराम। ब्राह्मण इस अपमान से क्रोधित हो गया और इस अपमान का बदला लेने के इरादे से वह सुल्तान के पास दिल्ली चला गया। विराम। पैरा। कोरोना वायरस महामारी से देश दुनिया को जो नुकसान हुआ है, उसका खामियाजा लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। विराम। चूंकि यह वायरस संक्रमण सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ही हमला नहीं कर रहा, बल्कि इससे कई देशों की आर्थिक सेहत भी गिरती दिखाई दे रही है। विराम।
चिंता जताई जा रही है कि कोरोना संकट के बाद दुनिया भर के देशों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो सकती है। मेरा बहुत संभव है कि अर्थव्यवस्था की कोरोना संकट काल से पूर्व की स्थिति बहाल करने में काफी समय लग जाए। मेरा दुनिया के आर्थिक विश्लेषक लगातार इस भावी संकट के प्रति ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। मेरा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई की जूलियन कोलोजोस्की के अनुसार कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक मंदी आई है उससे आम लोगों के खर्च करने, व्यावसायिक घरानों के निवेश करने की आदतों व तौर तरीकों में काफी बदलाव आ सकता है और ऐसा देखा भी जा रहा है। मेरा आर्थिक विकास पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। मेरा इसी प्रकार एक अन्य बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अधिकारी केविट गिरे अक्सोय ने आशंका जताई है कि जिन लोगों को प्रौढ़ अवस्था में कदम रखते ही कोरोना संकट का सामना करना पड़ा वे जीवन में फिर कभी शायद सरकारी संस्थानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन आपको कैसी क्या लगी और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हम जल्दी आपके इस नई डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं।